बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा केमिस्ट्री क्लास 9th में बुक का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री। तो इसमें इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे एसिड और बेस, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, डिफाइंस देखेंगे ब्रॉन्स-टैलरी के हिसाब से, और देखेंगे एक्वस सॉल्यूशन में कौन कौन से आयंस देते हैं एसिड और बेस। देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस वगैरह, और उनकी एग्जांपल देखेंगे। फिर डिसोसिएशन इक्वेशन देखेंगे फॉर एसिड बेस एंड एक्वस सॉल्यूशन में। फिर उनके जो है बेसिस जो ऑक्साइड्स होते हैं या हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मैटर होते हैं, अल्कलीज और वाटर सॉल्युबल बेसिस, ये सारा हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स और इनके रिएक्शंस देखेंगे मैटर के साथ, बेसिस के साथ, कार्बोनेट्स के साथ। फिर आगे जो है बेसिस की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर इनके रिएक्शंस देखेंगे एसिड्स के साथ और अमोनियम साल्ट्स के साथ। फिर एसिड रेन देखेंगे, उसका इफेक्ट देखेंगे, उनकी रिलेट करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड के साथ। तो चलें शुरू करते हैं हम लोग पहला टॉपिक एसिड एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस हैव बीन नोन टू मैनकाइंड सिंस सेंचुरीज। जो एसिड और बेस हैं ये काफ़ी सेंचुरी से हमें पता है कि एसिड और बेस के मुतालिक। एसिड्स हैव बीन नोन फॉर देयर सोर टेस्ट लाइक द टेस्ट ऑफ लेमन। तो एसिड्स हमें इस लिहाज से भी पता है कि मतलब इनका जो टेस्ट है वो सोर होता है, मतलब खट्टा खट्टा होता है। द टेस्ट ऑफ लेमन यानी लेमन का टेस्ट देख लें, एंड द एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू रेड। और ये एबिलिटी रखते हैं लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड करने में। तो ये जब इनमें वो इनका पीएच टेस्ट करते हैं, मतलब लिटमस पेपर में रखते हैं, तो वो जो रेड उसका कलर शो हो जाता है, ब्लू से रेड हो जाता है, मतलब हमें पता चल जाता है ये एसिड है। देयर आर मैनी सब्सटेंसेस विच कंटेन एसिड्स। तो कुछ और भी बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस हैं जो कि एसिड रखती हैं। एंड हैंस टेस्ट सॉल्ट सच एज कर्ड, मतलब दही में, टमारिंड इमली में, लेमन में, एंड लाइम ये भी एक फल होता है, इनमें मतलब एसिड्स होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एसिड्स इंक्लूड एस्ट्रिक एसिड, ये जो हम लोग विनेगर घरों में यूज़ करते हैं उसमें भी होता है एस्ट्रिक एसिड, सिरका। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड टार्टारिक एसिड, तो इनकी एग्जाम्पल है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl होता है, हम लोग यहाँ पे देखें एस्ट्रिक एसिड CH3COOH, CH3COOH एस्ट्रिक एसिड का फार्मूला। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है HCl, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, ये मिनरल एसिड है, मतलब ये नेचुरल है और ये मैन मेड है। नाइट्रिक एसिड भी क्या है HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड क्या H2SO4, इसे किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं, मतलब ये हर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, मतलब थोड़ा हो ज़्यादा हो, मतलब हर इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। टार्टारिक एसिड का क्या है C4H6O6, ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड है, तो इसे किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। और जो अमोनिया उसे क्वीन ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स हम लोग बोलते हैं, तो ये इस नाम से जाना जाता है। और जो अमोनिया होता है, अमोनिया गैस जो होती है, उसे क्वीन ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। मोस्ट ऑफ दीज एसिड्स वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ, तो इनमें से ज़्यादातर एसिड जो है वो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ मतलब कर रहे होते हैं। और अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सोल्यूशन, ये मतलब वाटर में जब डिजॉल्व कर दें तो इनका एक्वस सोल्यूशन बन जाता है। एज दे कैन बी इजीली डिजॉल्व इन वाटर, मतलब ये जो है इजीली वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, तो ये हम लोग डेली लाइफ में इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। तो कैसे वाटर में डिजॉल्व करके, क्योंकि जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये एक्वा सोल्यूशन बना देगा, तो ये इजीली अवेलेबल होते हैं। अब देखें जो एसिड्स क्या होते हैं, ये एक तो सॉर टेस्ट रखते हैं, ये टर्न ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, कुरेसिव होते हैं इन कंसनट्रेटेड फॉर्म में। एक्वा सोल्यूशन में जब वाटर में तो इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, जब इनका एक्वा सोल्यूशन होता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है। तो इनके एग्जांपल के ऊपर में मैंने बता दी थी सारी, कि एस्ट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, टार्टारिक एसिड है। तो इसके टाइप्स कितनी हैं, बेस ऑन देयर अक्रेंस, मतलब अक्रेंस के बेस पे इनकी टाइप्स हैं, कितनी है 2 टाइप्स हैं। नेचुरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स। नेचर नाम से पता चल रहा है कि ये जो है मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं, जिस तरह एस्ट्रिक एसिड हो गया, जिस तरह वो हो गया टार्टारिक एसिड हो गया, हम लोगों ने पढ़ा था, पीछे देखा भी था, तो उनके फार्मूलाज भी। और जैसा मिनरल एसिड्स है ये होता है प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड है HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो ये सारे जो हमें मिनरल से मिलते हैं।
तो ये जो है सारे मिनरल एसिड्स हैं, नेचुरल एसिड जो नेचुरल से रिसोर्सेज से हमें मिलते हैं। एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अक्रेंस। मतलब एसिड्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है उनकी अक्रेंस की बेस पे। जैसे फर्स्ट है नेचुरल एसिड्स, सेकेंड है मिनरल एसिड्स। नेचुरल जैसे नाम से पता चला, एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड। मतलब इन्हें नेचुरल भी बोल देते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोल देते हैं। मिनरल और मैन मेड एसिड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल लाइक सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो इनसे जब हम बनाते हैं मिनरल से, तो हमें क्या इससे बोलते हैं मिनरल एसिड्स। सोडियम क्लोराइड जैसे NaCl है, तो यह फेमिलियर होंगे, ये टेबल साल्ट है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इस पर नाइट्रेट का सोडियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करवाया था तो हमें सोडियम नाइट्रेट मिलता था, वो सिल्वर क्लोराइड। तो इससे भी आप फेमिलियर होंगे, NaNO3 और सोडियम क्लोराइड का NaCl। ये है सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl और सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला ये NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो इस ऑर्गेनिक एसिड जो हैं और इनके सोर्सेज हैं वो हमें बताए हुए हैं इस टेबल में। तो एसिटिक एसिड है, इसका नेचुरल सोर्स क्या है, विनीगर। स्कॉर्बिक एसिड का क्या है, आंवला, गावा। अमरूद में भी पाया जाता है और आंवला में भी। तो स्कॉर्बिक एसिड का जो दूसरा नाम है विटामिन C है, इस विटामिन C को स्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, लेमन और ऑरेंज में, या ग्रेप फ्रूट वगैरह हो गए। अच्छा, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, सोर मिल्क में या कर्ड में, मतलब दही वगैरह में। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, आंट, स्टिंग में, चूंडे के तो डंग में। ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है, टोमेटो में, टमाटर में। और टार्टारिक एसिड टमारिन में, मतलब इमली में पाया जाता है। तो ये हम लोग ऑर्गेनिक एसिड जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब ये तो फॉर्मिक एसिड तो आंट के स्टिंग में पाया जाता है, ये तो नहीं, बाकी जो है ये हमारी खाने वाली चीज़ें तो इनमें सब में ऑर्गेनिक एसिड पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं बेसिस। बेसिस होती क्या है, बेसिस का बीटा टेस्ट होता है। ये टर्न रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती हैं। ये नॉन क्रेसिव होती हैं, लेकिन जो कंसनट्रेटिव फॉर्म होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, कंसनट्रेटिव फॉर्म होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की, ये क्रूसिव होती हैं। ऐसे नॉन क्रूसिव होती हैं। मतलब कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड तब क्रूसिव होती हैं, मतलब खालिश हों जब, तो इनमें वाटर ना हो। एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इनका एक्वस सोल्यूशन भी इलेक्ट्रिक करंट जो है कंडक्ट करता है। जैसे ये स्लिपरी टच होते हैं, मतलब इनको जब टच करें तो हमें स्लिपरी टच दे रही होती है। तो इसके एग्जांपल देखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH। अब देखें जो अल्कली होती है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। जैसे जो बेस होती है, बेस को जब वाटर में डिज़ोल्व किया तो वो अल्कली बना देती है, ठीक है। तो एवरी अल्कली इज़ अ बेस, मतलब हर जो अल्कली है वो बेस होती है, लेकिन बट एवरी बेस इज़ नॉट अल्कली। मतलब जो हर अल्कली वो बेस तो होती है, लेकिन जो हर बेस होती है वो अल्कली नहीं होती, क्योंकि कुछ बेस ऐसी भी होती है जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती। तो इसमें आप लोग ये टेबल कर लीजिएगा किस किस में ये पाया जाता है, इनके नेचुरल सोर्स क्या हैं। तो ये आप अक्सर MCQ से पूछ लेते होते हैं, या क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह के तौर पर भी पूछ लेते होते हैं। तो कर लेते हैं रीडिंग बेसिस की। इन कंपैरिजन टू एसिड्स, एसिड से कंपैरिजन करें तो बेसिस आर नाउन फॉर देयर बिटर टेस्ट। बेसिस जो है वो उनका टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है। स्लिपरी टच होता है, मतलब जिससे सोप को टच करते हैं वो स्लिपरी होता है ना टच, इससे स्लिपरी टच होता है। एंड एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू। अब ये जो लिटमस पेपर का कलर कैसे करेगा, रेड से ब्लू कर देगा। एसिड क्या था, रेड कर देता था, और ये बेस क्या करती है, ब्लू। बेस से नाम लगा अंदाज़ा लगा लें, बी से बेस और बी से ब्लू, मतलब बेस ब्लू कलर देती है। एंड अल्कली इज़ अ बेस डेट डिसॉल्व्स इन वाटर। जो अल्कली है वो बेस होती है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ अल्कलीज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा बोल दे दूसरा नाम। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक पोटाश बोल देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH, कास्टिक पोटाश बोल देते हैं इसको दूसरा नाम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ये भी मैंने आपको बताया था, ये लाइम वाटर है, इसका दूसरा नाम। एंड एक्वस अमोनिया NH4OH। बोथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आर एक्सट्रीमली क्रूसिव। ये कंसनट्रेटिव फॉर्म में बताया था कि जब कंसनट्रेटिव फॉर्म में होते हैं ये एक्सट्रीमली क्रूसिव होती है, मतलब एंड कैन बर्न योर स्किन, मतलब हमारी जो स्किन है उसे जला देती है। तो ये कंसनट्रेटिव फॉर्म में ये हाईली क्रूसिव होती है।
अब देखें यहाँ पे जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो भी बेसिक इन नेचर होते हैं। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म ए साल्ट्स एंड वाटर। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं जो ये होते हैं ऑक्साइड्स, तो ये साल्ट और वाटर बना देते हैं। सोडियम ऑक्साइड इज़ अ बेसिक ऑक्साइड। तो ये बेसिक ऑक्साइड बिकॉज इट कंटेन्स ऑक्साइड एंड O2 नेगेटिव या -2 O-2 विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, जिसे स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, विद अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये जो है इसे ऑक्साइड है, जब इसे वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। यहाँ पे भी देखें जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये क्या है, बेसिक इन नेचर। जब इनको एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमें साल्ट और वाटर दे देते हैं। मतलब Na2O सोडियम ऑक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, सोडियम क्लोराइड दे देगा और वाटर, मतलब सोडियम ये साल्ट है और ये वाटर है। सोडियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिजॉल्व करवा देंगे तो ये हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देगा। यहाँ में देखें जब सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करवाया तो ये हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड इसने दे दिया। अदर एग्जांपल्स ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स आर कैल्शियम ऑक्साइड भी है, जिंक ऑक्साइड भी है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है। इससे पोटाशियम ऑक्साइड भी, इससे सो डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं जो कि बेसिक ऑक्साइड्स हैं। बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर नाउन टू कैंसिल द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अदर व्हेन मिक्स टुगेदर इन इक्वल अमाउंट्स। अगर एसिड और बेस को इक्वल अमाउंट्स में हम मतलब मिक्स करें तो ये क्या होता है, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को कैंसिल कर देते हैं और क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर। द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अ साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन। साल्ट और वाटर बनते हैं इस रिएक्शन के नतीजे में। अब देखेंगे जैसे एसिड है HCl और बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनको इक्वल अमाउंट में मिक्स किया तो सोडियम क्लोराइड बना दिया और वाटर बना दिया। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। जब इनको मिक्स किया तो साल्ट बना दिया प्लस वाटर। इसके बाद क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इससे क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और प्लस वाटर। इससे एस्ट्रिक एसिड है, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व किया। एस्ट्रिक एसिड नाम से पता चला ये एसिड है और बेस। जब इससे बेस के साथ रिएक्ट करवाए तो सोडियम एसीटेट बन गया, CH3COONA, सोडियम एसीटेट और प्लस वाटर, मतलब ये सॉल्ट बन गया और साथ वाटर बन गया। तो ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, इसमें हीट हमेशा इवॉल्व होती है। आगे एक्सरसाइज नेम सम फ्रूट्स विच कंटेन सिट्रिक एसिड। तो ये हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, सिट्रिक एसिड किस किस में पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है, ऑरेंज में पाया जाता है, ग्रेप फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है। ये देखो लोगों ने फ्रूट्स पूछा था, देखिए सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, लेमन में, ऑरेंज में, ग्रेप फ्रूट्स वगैरह में, सब में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। आगे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ऑक्सैलिक एसिड C2H2O4 या H2C2O4, वैसे C पहले लिख लेते होते हैं लेकिन यहाँ पे H2C2O4 लिखा हुआ है। इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक डाइप्रोटिक एसिड, मतलब इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, डाइप्रोटिक एसिड है। इट्स कमर्शियल यूजेस इंक्लूड ब्लीचिंग स्ट्रॉ एंड लेदर एंड रिमूविंग रस्ट एंड इंक स्टेन्स फ्रॉम फैब्रिक्स। तो ये स्टेन्स रिमूव करने के काम आता है फैब्रिक से भी, और रस्ट को भी रिमूव करने के काम आता है, और ब्लीचिंग के तौर पे भी ये काम करता है। क्या कहता है, ऑक्सैलिक एसिड। ये एक डाइप्रोटिक एसिड है, मतलब 2 प्रोटॉन होते हैं, H2C2O4। अब इसमें एक्टिविटी है, द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और इन द फॉर्म ऑफ देयर एक्वा सोल्यूशन। मतलब लिक्विड फॉर्म में या एक्वा सोल्यूशन की फॉर्म में, तो वाटर में डिसॉल्व करने में या वैसे लिक्विड में। यूज ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स टू शो वेदर दीज सब्सटेंसेस आर एसिडिक और बेसिक इन देयर एक्वा सोल्यूशन। अब हम लोगों ने लिटमस पेपर यूज़ करना है, रेड और ब्लू, देखना है कि ये सब्सटेंसेस एसिडिक है और बेसिक है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं टैप वाटर। टैप वाटर जो होता है वो ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। आमतौर पर इसे न्यूट्रल लेते होते हैं सेवन पे, लेकिन ये ना वो जियोलॉजिकल मतलब डिपेंड कर रहा होता है कि इसके pH है ना 6.5 से 8.5 तक वेरी कर रही होती है, लेकिन आमतौर पे ज़्यादा हम लोग न्यूट्रल ही ले रहे होते हैं। बैटरी वाटर ये एसिडिक होता है, ये बेसिक नहीं होता। रेन वाटर ये भी एसिडिक होता है, ठीक है। और जो सोप सोल्यूशन है ये बेसिक होता है। और जो टूथपेस्ट है ये क्या होती है, ये भी बेसिक होती है। और जो शैम्पू होता है ये एसिडिक होता है। जो ब्लीच होती है ये हाईली बेसिक होती है, तुमने जब ऑब्जर्व किया।
आगे है एक्सरसाइज इन व्हाट वेज आर मिनरल एसिड यूजफुल फॉर अस। किस वे में मिनरल एसिड जो है वो हमारे लिए यूजफुल है, तो ये हम लोग देखते हैं। मिनरल एसिड्स आर इम्पॉर्टेंट इन वेरियस वे ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रॉपर्टीज़। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दे आर यूज्ड इन सेवरल इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो यहाँ पे कुछ हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट डिटर्जेंट एंड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। डिटर्जेंट्स में भी यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड जो है, फर्टिलाइज़र में भी यूज़ होता है और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी यूज़ होता है। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखिए, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड हम लोगों ने देखा है। दूसरे नंबर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, यूज इन क्लीनिंग मेटल्स को क्लीन करने के लिए, इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोराइड्स, क्लोराइड के प्रोडक्शन के लिए, एंड इन फूड प्रोसेसिंग, फॉर एग्जांपल एज अ फूड एडिटिव एंड प्रिजर्वेटिव। मतलब फूड एडिटिव और प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं। ये वैसे हमारे स्टमक में भी पाया जाता है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है हमारी बॉडी में। नाइट्रिक एसिड, ये होता है इम्पॉर्टेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम जो नाइट्रेट फर्टिलाइज़र है उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये इम्पॉर्टेंट, मतलब ये हेल्प कर रहा होता है। एंड एक्सप्लोसिव के लिए मतलब जैसे TNT है, ट्राई नाइट्रोटोलिन, एंड फॉर ईचिंग मेटल्स के लिए। सेकंड पे हम एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते हैं, जैसे फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन है। मिनरल एसिड स्पेशली सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड are used in the production of fertilizer that enhance the soil nutrient content and promote the plant growth। तो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए न्यूट्रिएंट की जो है सॉइल न्यूट्रिएंट उनको इन्हेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। सॉइल pH एडजस्टमेंट, सर्टेन मिनरल एसिड कैन बी यूज्ड लोअर सॉइल pH when it's too alkaline, improving the availability of nutrients for plant। मीन कि अगर जो सॉइल है उसके pH ज़्यादा हो जाएगी तो एसिड ऐड कर देंगे तो उसकी जो pH है वो लो हो जाएगी और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो थर्ड पे है क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, द डिस्किलिंग एंड क्लीनिंग। एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर यूज्ड टू रिमूव मिनरल डिपॉजिट्स एंड स्केल फ्रॉम इक्विपमेंट एंड पाइप्स एंड बॉयलर। तो जो मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं इक्विपमेंट में या पाइप्स बॉयलर्स में, उनको रिमूव करने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करता है। आगे स्टीराइलाइजेशन, सम मिनरल एसिड्स आर यूज्ड टू डिसइंफेक्टेंट और प्रिजर्व प्रोडक्ट्स लाइक इन फूड इंडस्ट्री। तो जो कुछ मिनरल एसिड्स हैं वो डिसइंफेक्टेड या प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं फूड इंडस्ट्री में। और आगे मैन्युफैक्चरिंग एंड सिंथेसिस, मैन्युफैक्चरिंग के लिए या सिंथेसिस के लिए भी मिनरल एसिड्स हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। मैनी मिनरल एसिड्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट और रिएजेंट इन सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स, प्लास्टिक्स, डाइज एंड अदर मिनरल्स। प्लास्टिक्स, डाइज और मिनरल्स की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं सिंथेसाइज करने के लिए। बैटरी सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ की कंपोनेंट इन लेड एसिड बैटरी, कॉमनली यूज्ड इन व्हीकल। जो व्हीकल में यूज़ होती है लेड एसिड बैटरी, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है की कंपोनेंट के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। आगे बायोलॉजिकल प्रोसेस, डाइजेशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इन द स्टमक एड्स इन ब्रेकिंग डाउन फूड, किलिंग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फैसिलिटेटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे स्टमक में फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हेल्प करता है और न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और pH रेगुलेशन, मिनरल एसिड्स हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर pH लेवल्स इन वेरियस बॉडीली प्रोसेसेस एंड सिस्टम। और ये जो मिनरल एसिड्स हैं ये हमारी बॉडी में जो pH को नॉर्मल करने में, मेंटेन करने में हेल्प कर रहे होते हैं। आगे लेबॉरेटरी यूजेस, 6 नंबर पे रिएजेंट्स एंड टाइट्रेशन। मिनरल एसिड्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन केमिकल लेबॉरेटरीज फॉर टाइट्रेशन, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड एज रिएजेंट इन एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट में रिएजेंट के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। इन समरी मिनरल एसिड्स आर वाइटल टू इंडस्ट्रीज। मिनरल एसिड इंडस्ट्री के लिए वाइटल से, एग्रीकल्चर के लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए एंड डेली लाइफ के लिए, कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोसेसेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग, क्लीनिंग, डाइजेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। प्रोडक्शन फर्टिलाइजर के लिए, डाइजेशन के लिए, क्लीनिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।